चलिए तो ठीक है, शुरू करते हैं हम क्लास 6 का बीजगणित। इसमें हम क्या करेंगे कि 5 से 6 पार्ट बनाएंगे वीडियो का, जिसमें हम क्लास 6 के बीजगणित के पूरे चैप्टरों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये वीडियो पहला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बीजगणित। तो बीजगणित को पहले हम समझते हैं कि बीजगणित है क्या। तो देखिए, बीजगणित अंक गणित का ही क्या है, व्यापक रूप है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अंक गणित में हम सिर्फ अंकों का प्रयोग करते हैं, उस तरह से बीजगणित में हम क्या करते हैं, अंकों और अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें अंक और अक्षर दोनों चीजें आती हैं। तो देखिए, बीजगणित में दो शब्द आते हैं, क्या कौन, चर और अचर। चर और क्या आता है, अचर। देखिए, ये दोनों समझते हैं कि है क्या, जो चर है इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में क्या होता है, बदलता रहता है। चर किसे कहते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, ए बी सी ऐसे ऐसे कितना तक, जेड तक, ए टू जेड, ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं चर। और अचर किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे कितना तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, अनंत। अनंत तक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गिनती का कोई भी अंत नहीं होता है। तो क्या होगा, अचर। गिनती के संख्याओं को क्या कहेंगे, अचर। और ए बी सी ऐसे ऐसे कितना तक, जेड तक, अंग्रेजी के अक्षरों को हम क्या कहेंगे, चर। अब देखते हैं कि चर और अचर का प्रयोग बीजगणित में किस तरह से होता है। देखिए, जैसे कोई अगर चर लिखा हो, कोई क्या लिखा हो, चर। जैसे हम अंग्रेजी का अक्षर क्या ले लेते हैं, यक्स। जैसे यक्स लिखा हो, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी चर लिखा होता है तो उसमें देखिए दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, जो यक्स के या कोई भी अक्षर हो, जो भी चर होगा उसकी जो इधर लिखा होता है, इस साइड जो लिखा होता है उसे हम क्या कर देंगे, गुणा। यक्स का क्या हो जाएगा, वो गुणांक। और इसके ऊपर जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं घात। क्या कहेंगे, घात। जैसे अब यक्स लिखा है, यहाँ पर कोई अक्षर नहीं, जैसे अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1, तो क्या होगा, यक्स का गुणांक क्या होगा 1, और यक्स का घात क्या होगा 1। देखिए, कोई भी चर लिखा हो, जैसे कोई भी चर लिखा हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया a। अब ये जो 2 है, ये a का क्या कहलाएगा, गुणांक, और ये जो है क्या कहलाएगा, घात। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कोई भी चर लिख देगा, पूछेगा कि उसका गुणांक और घात बताइए। जैसे हमने लिख दिया यक्स लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 4, ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसमें क्या पूछेगा कि यक्स का गुणांक और घात बताइए। तो देखिए, गुणांक और घात आपको बता चुके हैं कि जो यक्स है इसके इस साइड जो लिखा रहता है, ये क्या कहलाएगा, यक्स का गुणांक। क्या कहलाएगा, गुणांक। और ऊपर जो लिखा होता है वो कहलाता है घात। क्या कहलाएगा, घात। तो यक्स का गुणांक क्या होगा 2, और यक्स का घात क्या होगा 4। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी भी चर का गुणांक और घात क्या है। अब हम देखते हैं कि बीजगणित में जो पद लिखे जाते हैं उनको हम पढ़ते कैसे हैं। देखिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ, अब इसको पढ़ेंगे कैसे। इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, अगर हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ेंगे 2 x के घात 2। कैसे पढ़ेंगे, 2 x के घात 2। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 अगर हो जाए तो कैसे पढ़ेंगे, 2 x के घात 3। 2 x के घात 3। कुछ भी हो सकता है, 4 हो जाए, कैसे पढ़ेंगे, 2 x के घात 4। 2 x के घात 4। इस तरह से पढ़ेंगे। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे 2x टू दी पावर 4। 2x टू दी पावर 4। तो इस तरह से पढ़ते हैं। कुछ भी लिखा हो, 3 लिखा हो, a लिखा हो, इसके पावर क्या लिख दिया हो 7। कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, 3 a के घाते 7। 3 a के घाते 7। और इसको अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, 3a टू दी पावर 7। 3a टू दी पावर 7। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजगणित में जो पद लिखे होते हैं उनके गुणांकों को, चर को और उसके घातों को इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे ये लिखा हो, देखिए इंग्लिश में जो घात में 2 होता है, जैसे ये है, अगर ऐसे हो तो
किसी भी चर की घात अगर 2 तो उसको इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और अगर कोई भी चर लिखा हो उसके घाते अगर 3 हो तो उसे क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे इसको अगर कोई हिंदी में पढ़ेगा तो पढ़ेगा यक्स के घाते 2। कैसे पढ़ेंगे? यक्स के घाते 3। लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, यक्स क्यूब, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ और तरह के देख लेते हैं कि पद लिखेंगे तो कैसे पढ़ते हैं। इस तरह से लिखा हो। अब इस तरह के पदों को हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 2x y की घात 2, 2x y की घात 2। और इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 2x y स्क्वायर, 2x y स्क्वायर। ओके। अगर यहाँ पर 3 हो जाता तो हिंदी में कैसे पढ़ते? 2x y की घात 3, 2x y की घात 3। और अगर इंग्लिश में पढ़ना होता तो कैसे पढ़ते? 2x y क्यूब, 2x y क्यूब। इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कुछ तरह के और पदों को देखते हैं कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जैसे ऐसे लिखा हो, अगर कुछ इस तरह से लिखा हो तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? 4x के घाते 2, y के घाते 3, z के घाते 4। कैसे पढ़ेंगे? 4x के घाते 2, y के घाते 3, z के घाते 4। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 4x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर 4, 4x स्क्वायर y क्यूब z टू द पावर 4। इस तरह से जो व्यंजक लिखे जो इस तरह से जो पद लिखे होते हैं उसको ऐसे पढ़ते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। जैसे कोई भी अगर अकेला चर लिखा हो, जैसे ये क्या होगा? हमने यक्स लिख दिया। क्या है ये? यक्स लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा होगा, इसके आगे कोई भी निशान का मतलब चिन्ह जो प्लस माइनस होता है, अगर नहीं लगा होगा तो हम ये मानते हैं कि ये हमेशा किस में होता है? प्लस में। हमेशा ये किस में होगा? धनात्मक होगा। कोई भी अगर चर लिखा हो, जैसे y लिख दिया, z लिखा, a लिख दिया, इसके सामने कोई अगर निशान नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? प्लस में है। लेकिन अगर चर क्या है? माइनस में होगा तो उसके आगे माइनस का चिन्ह जरूर लगा होगा। जैसे अगर ये -x, -y, -z, इस तरह से, मतलब कोई भी चर लिखा हो अगर उसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा है या कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो हम ये मानेंगे कि वो किसमें है? धनात्मक है। अगर कोई भी चर ऋणात्मक होगा तो उसके आगे माइनस का चिन्ह क्या होगा? लगा होगा। और कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। जैसे कोई भी चर अगर अकेला लिखा हो, कोई भी चर अगर अकेला लिखा हो और इसका गुणांक और घात, इसका गुणांक और इसके ऊपर घात न दिया हो तो ये तो क्या होता है? इसका गुणांक 1 माना जाता है और इसका घात क्या माना जाता है? 1। कोई भी चर अगर अकेला लिखा, जैसे z लिखा है, अब z लिखा है तो अब देखिए z के आगे तो कुछ लिखा नहीं है, घात भी कुछ नहीं लिखा है, तो इसका गुणांक हम मान लेंगे कि इसका गुणांक 1 है और घात क्या है? 1 है। याद रखिएगा कि कोई भी अगर अकेला चर लिखा हो सिर्फ और उसका गुणांक और घात कुछ भी ना लिखा हो तो उसका हम क्या मानते हैं? गुणांक 1 और उसका घात भी क्या होता है? 1। देखिएगा अगर माइनस में घात होगा या माइनस में गुणांक होगा तो माइनस चिन्ह लगा होगा, और अगर कुछ भी नहीं लगा है तो हम मान लेंगे कि वो किसमें है? धनात्मक है। कुछ चीजें और समझ लेते हैं। एक जरूरी बात, कभी भी एक यक्स ऐसे नहीं लिखा जाता है। कभी भी 1y 1a, अगर गुणांक 1 हो तो उसे लिखा नहीं जाता है। सिर्फ इसको कैसे लिख देंगे? जैसे अगर गुणांक 1 हो तो इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, सिर्फ यक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ y। कभी भी 1y ऐसे लिखा नहीं जाता है। कभी भी ऐसे 1z नहीं लिखा जाता है। अगर उसका गुणांक 1 है तो सिर्फ उसे क्या लिख देंगे? z लिखेंगे। आप समझने में समझ जाएगा कि z लिखा, इसका मतलब क्या? उसका गुणांक 1 है और घात क्या है? 1।
अब देखिए कोई भी अगर चर लिखा हो, अगर उसका घात 1 हो तो उसके घाते 1 भी नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर कोई चर लिखा हो यक्स, अब इसके ऊपर आप कभी भी ऐसे एक घात नहीं लिखेंगे। कभी भी अगर कोई भी चर लिखा, जैसे मान लीजिए जेड है, तो उसके घाते आप एक ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। अगर एक घात हो तो उसे नहीं लिखेंगे, और एक गुणांक हो तो भी उसे नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा थोड़ी और चीजें कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर उसका गुणांक 1 है, अगर किसी चर का गुणांक 1 है लेकिन -1 है, तो कैसे लिखेंगे? कभी भी ऐसे -1 गुणांक में x नहीं लिखेंगे। जैसे x का गुणांक क्या है? -1, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको हमेशा क्या लिख देंगे? -x लिख देंगे। कभी भी ऐसे -1, z का गुणांक -1 है तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? -z। -z लिखा है या -x लिखा है, माइनस में कोई भी ऐसे चर लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब हम मानते हैं कि 1 है और इसका घात भी कितना है? 1 है। बात क्लियर? अब देखिए कैसे करेंगे। कोई भी चर या अचर हो, जैसे कि अगर 3x ऐसे लिखा हो तो इसके बीच में क्या होता है? हमेशा गुणा होता है। दिखाया नहीं जाता लेकिन उसके बीच में क्या होता है? गुणा। इसका मतलब क्या? इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × x। ऐसे कभी लिखा नहीं जाता है लेकिन इसके बीच में क्या होता है? गुणा। अगर 4x लिखा हो या 5z लिखा हो, क्या लिखा हो? 6 लिखा हो डॉट x, इसका मतलब क्या है कि ये 4x के बीच में क्या है? गुणा है। 4 × ऐसे इसको कैसे लिखेंगे? 5 × z। कुछ भी हो, कोई भी चर और अचर ऐसे लिखा हो, उसके बीच में क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 था। इसमें हम देखें कि कैसे बीजगणितीय पदों को पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि बीजगणितीय पदों को गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं, घात के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।